देखो बच्चों यहाँ पर हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन में बेटा आपको क्या गिवन है, ये कह रहा है 10 कार्ड्स है, नंबर लिख रहे हैं 1 to 10 और उनको एक हमने बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है, 10 कार्ड हो गए, एक कार्ड आपको निकालना है और उसके बाद हमें फिर दूसरा कार्ड निकालना है। ये हमें गिवन है कि जो पहला कार्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये हमें गिवन है कि उस पर जो नंबर है वो मोर देन 3 है और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर। तो यहाँ पर दो इवेंट होंगे, एक तो इवेंट क्या बनेगा ए और एक इवेंट क्या बनेगा बी। तो आप ए इवेंट क्या लेट करोगे, लेट ए बी द इवेंट इन विच आउटकम इज मोर देन 3, बी बी द इवेंट इन विच आउटकम इज इवन नंबर। ए इवेंट हमने क्या लेट किया कि जो नंबर है वो क्या हो गया मोर देन 3 और बी क्या लेट किया आउटकम इज इवन नंबर। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट आएंगे मोर देन 3 के लिए 4 5 6 7 8 9 10। बी में क्या गिवन है, इवन नंबर। अगर हमें बी में इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 2 4 6 8 एंड 10। उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों में कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 4 6 8 10। इसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप, P ऑफ ए इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी कितने एलिमेंट हो गए 7, ये आएगा 7/10। बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, P ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5/10। उसके बाद P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने हो गए 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4/10। इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो इवन नंबर होगा, उसको हमने बी लेट कर रखा है, पिक कर लेंगे। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है B/A। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा 4/10 और अपॉन में ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/10। 10 से 10 क्या होगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4/7। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th के अंदर आपको गिवन है 2 कार्ड हमें निकालने हैं, एक के बाद एक दूसरा कार्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 इवेंट गिवन है, एक तो इवेंट E और एक इवेंट F। ऑलरेडी हमें 2 इवेंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ई इवेंट के अंदर ये गिवन है कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं ना वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, तो वो कार्ड होगा इसके अंदर किंग और क्वीन। और यहाँ पर एफ के अंदर जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो कौन सा कार्ड है, इसके अंदर हमें गिवन है क्वीन और एस। ठीक है, यहाँ पर हमें इवेंट गिवन है कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो या तो किंग है या फिर वो क्वीन है। एफ के अंदर या तो वो क्वीन है या फिर वो एस है। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों के अंदर कॉमन कौन सा आ गया क्वीन। तो यहाँ पर हम ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, P ऑफ ई इज इक्वल टू क्वीन कितनी होती है 4, किंग भी कितने होते हैं 4, तो 4 + 4 8 हो गए, ये आएगा 8/52। नेक्स्ट एफ की प्रोबेबिलिटी, क्वीन कितने हो गए 4, एस भी कितने हो गए 4, तो ये आएगा P ओ एफ इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा 8/52। नेक्स्ट क्वीन कितनी होती है 4, तो हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल रहे हैं, किसके इक्वल आ जाएगा 4/52। इसके बाद आपको निकालना है E/F। तो इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, ऊपर तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, ऊपर क्या आएगा 4/52 और इसके अपोन में एफ की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है 8/52। 52 से 52 क्या हो गया कैंसिल, इसे भी कैंसिल करेंगे 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट 11th में आपको गिवन है कि कोई भी एक स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स में पास होगा। किसी भी स्टूडेंट की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, और इसके बाद हमें गिवन है कि वो कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। और आपको देखेंगे फिर किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट वो मैथ में पास हो रहा है तो उस इवेंट को हम क्या लेट करेंगे ए, और जो कंप्यूटर साइंस में पास होगा उसको हम क्या लेट कर लेंगे बी। तो इसके अंदर हमें ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, P ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 और हमें गिवन है कि वो मैथ एंड कंप्यूटर साइंस मींस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी हमें गिवन है। ये वैल्यू हमें गिवन है 1/2। अब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कंप्यूटर साइंस में पास होगा। ठीक है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो आप निकालोगे B/A और B/A के लिए ऊपर क्या आएगा इंटरसेक्शन, ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 अपॉन
एक ही प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5। अगर ऐसे डिवाइड के अपोन में डिवाइड आ जाए ना तो वहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले आप क्या लिखोगे 1/2 और जब आप इनटू करोगे तो 5 को ऊपर लेके जाना, ये आएगा 5/4। तो ये आ जाएगा 5/4 टू क्या हो गया 8 और ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है एक बैग है जिसके अंदर रेड बॉल हमें गिवन है 3, रेड बॉल हमें 3 गिवन है और ब्लैक बॉल हमें गिवन है 7। टोटल कितनी हो गई 10। अब इसमें ना दो केस हैं। एक तो बेटा अगर आप एक से ज्यादा बॉल निकालते हो, कार्ड निकालते हो, तो वहां पर या तो आपको लिखा आएगा विद रिप्लेसमेंट या फिर क्या आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी कार्ड निकाल रहे हैं तो दोबारा से उसके अंदर हम रिप्लेस कर देंगे। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब अगर हम एक कार्ड निकाल रहे हैं तो उसको साइड में रखेंगे, उसके बाद हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। ठीक है, तो वो केस कौन सा हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो आप चाहे कितने कार्ड निकाल लो उतने ही रहेंगे, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होते चले जाते हैं माइनस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक बैग हमें गिवन है रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल 7, टोटल हो गई 10। इसमें कह रहा है 2 बॉल हमने निकाली एक के बाद एक, और कैसे निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, और ये हमें गिवन है कि सेकंड बॉल रेड है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट बॉल भी रेड होगी। तो हमें क्या निकालना है R1/R2। ठीक है, जो निकालना है उसे ऊपर लिखेंगे हम। आपको निकालना है फर्स्ट बॉल रेड होगी R1 ऐड कर लिया, सेकंड बॉल रेड R2। ये हमें गिवन है कि सेकंड बॉल रेड है तो ये वाला जो इवेंट है ना इसके ऊपर अब ये डिपेंड हो गए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, अगर इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करें तो ऊपर क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 और अपोन में क्या आएगा P/R2। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, अब सबसे पहले हम निकालेंगे P/R1 इंटरसेक्शन R2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको 2 बॉल निकालनी है। ठीक है, 2 बॉल हमें निकालनी है, फर्स्ट रेड होनी चाहिए सेकंड रेड होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बॉल आप निकालोगे, उसके बाद हम निकालेंगे दूसरी बॉल। तो सबसे पहले R1 हम निकालेंगे, रेड बॉल कितनी है 3, टोटल कितनी हो गई 10। तो फर्स्ट बॉल अगर रेड होनी चाहिए तो क्या आ जाएगा 3/10 इंटू, और जब हम एक से ज्यादा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो कितने केस आ रहे, 2 निकालो 3 निकालो 4 आप निकाल रहे हो, सभी को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर R1 हो गया, सेकंड R2। केस हमें क्या गिवन है विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स अगर एक बॉल रेड निकल के आ गई ना तो उसको साइड में रखना है, फिर हमें एक बॉल और निकालनी है। तो अब रेड कितनी बचेगी 2, टोटल कितनी बचेगी 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 6/90। ये वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये निकालेंगे P/R2। ये भी बिल्कुल इजी है बट इसको समझना है थोड़ा। ठीक है, P/R2 का मतलब क्या हो गया कि सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेकंड बॉल रेड है तो फर्स्ट तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम इस केस के अंदर, ये वाला केस अलग हो गया। ठीक है, ये वाला केस कर रहे हैं तो इसके अंदर जो सेकंड बॉल रेड है उसके अंदर अब इसके 2 केस बनेंगे। सेकंड तो रेड होगी ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो है वो रेड भी हो सकती है या फिर वो ब्लैक भी हो सकती है। और प्रोबेबिलिटी में जब और के केस बनते हैं ना, और कितने केस बने, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, उन सभी को हम प्लस करते हैं। तो इसके 2 केस कौन कौन से बनेंगे, P/R1 इंटरसेक्शन R2 प्लस P/B1 इंटरसेक्शन R2। सेकंड बॉल तो यहाँ पर रेड है। ठीक है, सेकंड बॉल तो हमें गिवन है रेड, लेकिन जो फर्स्ट है वो रेड भी हो सकती है और फर्स्ट ब्लैक भी हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कलर और होता ना, जैसे ग्रीन कलर हमें गिवन है तो एक केस और बनता, वो फर्स्ट ग्रीन भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर बनेंगे 2 केस। ये वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट की, किसके इक्वल आ गया 6/90 प्लस, अब ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और ये वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है ना, जितने भी हमने केस स्टार्टिंग में किए सबको भूल जाओ, ये केस अलग हो गया। तो B1 फर्स्ट बॉल क्या होनी चाहिए ब्लैक होनी चाहिए। तो ब्लैक कितनी है 7, टोटल कितनी है 10। तो ये आ जाएगा 7/10 इंटू में सेकंड क्या होनी चाहिए रेड होनी चाहिए, और सेकंड यहाँ पर रेड बॉल कितनी है 3, लेकिन ये कम कर दोगे, कम क्यों किया हमने विदाउट रिप्लेसमेंट आ रहा है। 10 थी, एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है 9 बचेगी, लेकिन रेड यहाँ पर 3 है। तो ये आ जाएगा 3/9 6/90 और इंटू में 7 इंटू 3 क्या आ जाएगा 21/90। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 27/90। अब इन दोनों को इसके अंदर पुट कर देना तो ये आ जाएगा P/R1/R2 इज इक्वल टू
तो यहाँ पर ऊपर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन हमने निकाला 6/90 और इसके अपोन में क्या आएगा 27/90। 90 से 90 कैंसिल, 3 से क्या आएगा 2 और यहाँ पर 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/9। अब इस क्वेश्चन को चेक करना है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करो, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन अगर 1 नंबर में भी आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको केवल 5 सेकंड लगेगी, ठीक है। 5 सेकंड भी नहीं लगेगी। कैसे करना है, 2 बॉल हमें निकालनी थी। क्वेश्चन में गिवन था कि एक बॉल रेड है, चाहे वो फर्स्ट है या फिर वो सेकंड है, ठीक है। तो हमें जो दूसरी बॉल है वो भी रेड होनी चाहिए। केस कौन सा हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर एक बॉल रेड है, जैसे रेड बॉल 3 है, एक बॉल आप निकाल चुके हो और उस जो हमने बॉल निकाली ना उसको हमने साइड में रख रखा है। अब कितनी रेड बॉल बची 2 और टोटल कितनी बची 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/9। ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ रहा है तो आप कंप्लीट ऐसे सोल्व करोगे उसे, ठीक है।